लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बतौर आईएसआई डायरेक्टर जनरल 2 साल से जायद अरसा मुकम्मल होने के बाद यह तय था कि इनको अब कोर कमांडर लगाकर कहीं भेजा जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते बुध की शाम यह खबर आई तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि इस हवाले से कोई अभाम पाया जाता है। लेकिन जुमेरात की शाम यकायक इतलात आने लगी कि वजीर आजम इमरान खान ने समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं और शायद वो कराची कोर के मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम से मुत्तफिक नहीं है। यूं लगा जैसे ये महज एक अफवाह थी, लेकिन फिर जुम्मे की सुबह यह वाज़ेह हो गया कि इन इतलात में सदाकत मौजूद थी और वाक़तन वजीर आजम साहब इस समरी पर दस्तखत करने से गुरेज़ां थे। इसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ है इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अहम यह है कि इससे पहले मंगल को मरियम नवाज ने एवनफील्ड केस में अपील दायर की थी कि इसमें सजा को खत्म किया जाए, क्योंकि मरहूम जज अरशद मलिक यह दावा कर चुके हैं कि इन्हें इनकी एक पुरानी वीडियो दिखाकर इनसे यह फैसला लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरमला ऐलान कर चुके हैं कि उस वक्त मेजर जनरल फैज हमीद ने अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मरियम ने इसी शाम कुछ ट्वीट्स भी की जिनमें नाम लेकर फैज हमीद साहब पर तनकीद की गई। फिर बुध की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर अंदाज में उन्होंने फैज हमीद साहब पर हमले किए और वही इल्जामात दोहराए जो वो अपनी दरख्वास्त में लिख चुकी थी। उन्होंने इन्हें कटहरे में लाए जाने का भी मुतालबा किया। ठीक एक हफ्ते बाद एक मरतबा फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी जब यह सवाल उठाया गया कि आया वजीर आजम इमरान खान आईनी तौर पर इस्तेहकाक रखते हैं कि वो अपनी मर्जी का आईएसआई चीफ तैनात करें, और अगर फौज खुद से वजीर आजम से मुशावरत के बगैर किसी को तैनात कर दे तो क्या यह वजीर आजम के दफ्तर को बाईपास करके किया जा रहा है। मरियम नवाज ने इसके जवाब में वाज़ेह अंदाज में कहा कि ना यह आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना जमहूरियत और जमहूरी इक़दार का। यह सिर्फ अपने इक़्तिदार को चंद दिन की और मोहलत देने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि इदारों और मुल्क का तमाशा बन गया है महज इसलिए कि एक शख्स को आप इसके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके मुखालिफिन की अखाड़ पछाड़ करता है। क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? नैब पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है और उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम ऐसे फैक्ट्स को सामने ला रही है जो उनके केस को और पूरी साजिश को डिमोलिश करता है, लिहाजा मरियम को जेल में डाला जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें। जी, उन्होंने कहीं यह दावा नहीं किया कि इमरान खान का यह आईनी इस्तेहकाक नहीं, ना ही उन्होंने ये कहा कि जो नई तकर्रुरियां हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। बदकिस्मती से एन उसी मौके पर कैप्टन सफदर ने एक बयान में यह कहा कि वजीर आजम का कोई हक नहीं कि वो ये फैसला करें, और इस मौकफ को भी मरियम नवाज के खाते डाल दिया गया। हालांकि मरियम नवाज की तनकीद एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए में थी। सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने ट्वीट की कि मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर शदीद तनकीद की है और जनरल बाजवा और इनके फौज में तकर्रुरियों और तबादलों के फैसलों के साथ खड़ी हो गई हैं। इसी ट्वीट को एक और सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी ने कोट ट्वीट करके लिखा, बूट को इज्जत दो। इन दो सहाफ़ियों को बहुत एहतराम है और इनकी राय को भी सभी हल्के संजीदगी से लेते हैं, लेकिन बूट को इज्जत देने वाले मौक़िफ़ से इत्तफाक करना थोड़ा मुश्किल है। जनरल फैज हमीद का नाम पहली मरतबा 2017 में सामने आया जब फैजाबाद धरने में हुए हुकूमत और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बुलवाइयों के दरमियान मुआहिदे पर इनका नाम बतौर गारंटर लिखा गया। फिर 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में मौजूद थे जब नवाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए पहली बार जनरल फैज का नाम लिया। उन्होंने कहा कि DGISPR ने ISI के डायरेक्टर जनरल का नाम लेकर इनके हवाले से सफाइयां पेश की हैं। काश कि ये नौबत ना आती कि जनरल फैज हमीद के हवाले से फौजी उमूर के बजाय सियासी उमूर पर सफाइयां पेश की जाती। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज हमीद और इनकी टीम हमारे लोगों को तोड़ने में मुलव्विस है। DGISPR ने ISI के डायरेक्टर जनरल फैज हमीद का नाम लेकर उनके हवाले से कुछ सफाइयाँ पेश की हैं। काश के ये नौबत ना आती कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से फ़ौजी अमूर की बजाय सियासी अमूर पे आज सफाइयाँ पेश की जाती। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि ये नौबत यहाँ पर आई है और ये बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे निशान शेर के निशान छुड़वाने के लिए उनका किरदार है और उनको जीप का निशान दिलवाने के लिए उनका किरदार है।
और उन लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर करने में उनका किरदार है। बहुत सारे लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे ये ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अफसोस है कि आज इन सब कामों के लिए DGI-SPR को ये वजाहतें देनी पड़ी हैं। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी इल्जाम आयद किया था कि ISI के लोगों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नवाज शरीफ के केस से दूर रखने के बारे अहकाम दिए। रावलपिंडी बार से इस खिताब के बाद जब इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ कर दिया तो इस फैसले के खिलाफ दायर अपनी दरख्वास्त में उन्होंने ये इल्जाम दोहराया। रावलपिंडी बार से खिताब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं अल्लाह को गवाह करके को जमानत के तौर पर मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आ। मरियम नवाज ने भी शौकत सिद्दीकी साहब की अपनी बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त से पैराग्राफ नकल किए। इसके बाद 2019 में ओपोजिशन ने मिलकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की तो इसके 65 अरकान ने हाथ खड़े किए, लेकिन जब वोट गिने गए तो सादिक संजरानी कामयाब ठहरे। इससे कबल तय किया गया था कि अगर ओपोजिशन को कामयाबी मिली तो वो मीर हासिल बिजिंजो को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद करेंगे। तहरीक के नाकाम होने के बाद हासिल बिजिंजो से पूछा गया कि इसकी वजह क्या थी तो उन्होंने भी जनरल फैज का नाम लिया है। और हासिल बिजिंजो साहब, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप परेशान नहीं हैं? मैं बिल्कुल परेशान, मैं क्यों परेशान? रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? ये 64 खड़े नहीं थे। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आपने? उसके लोग हैं। ये सिस्टम की नाकामी है कि जीत है? फरवरी 2019 में फैजाबाद धरना केस का फैसला आया था। इसमें भी जस्टिस काजी फायजीसा ने ISI के इस धरने में किरदार के हवाले से सवालात उठाए थे। वो बादअज़ा ये दावा भी कर चुके हैं कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की वजह ही फैजाबाद धरना केस में उनका फैसला था। फिर 2020 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक तवील खामोशी के बाद PTM के गुजरांवाला जलसे में आर्मी चीफ के साथ साथ जनरल फैज का भी नाम लिया। और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा से मरियम नवाज ने भी जनरल फैज का नाम लेकर इन पर तनकीद की है। यह बात अकल से बालातर है कि जिस शख्स के बारे में इनकी जमात के सरबराह और वो खुद ये कजिया खड़ा होने से पहले नाम लेकर तनकीद कर चुके हैं, अब यक वो इस पर अपना मौकफ बदल लें, क्योंकि वजीर आजम जनरल फैज को ISI के सरबराह की हैसियत में बरकरार रखना चाहते हैं। मरियम नवाज का सही या गलत मौकफ यह है कि जनरल फैज ने इनके खिलाफ अदालती फैसले दिलवाए, इनके पार्टी रहनुमाओं को जेलों में डलवाया और इमरान खान को इलेक्शन जितवाने के लिए हर तरह से मदद दी। चनाचे मरियम नवाज ने ISI सरबराह के सियासी किरदार पर तनकीद की है, वजीर आजम के आईनी इस्तेहकाक को कुछ नहीं कहा। एक अपोजिशन लीडर का वजीर आजम की ख्वाहिशात पर तनकीद करना कोई गैर मामूली बात नहीं, और ख्वाहिशात भी वो जिनका इदारों के इस्तेहकाम से कम और वजीर आजम के साथी वफादात से ताल्लुक ज्यादा है। वजीर आजम माजी में भी यही कुछ करते रहे हैं। वो तो रिकॉर्ड पर हैं कि आर्मी चीफ को तौसी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हीं के दौर में पहले आर्मी चीफ को तौसी मिली और अब वो ISI चीफ को लंबे अरसे तक ओहदे पर रखना चाहते हैं। मुल्क में ये चहमगोइयां भी शुरू हो चुकी हैं कि ऑपोजिशन की आर्मी चीफ से डील हो गई है, लेकिन फिलहाल ये महज अफवाहें हैं और इन्हीं अफवाहों के जेर असर शायद सोशल मीडिया ने मरियम नवाज के बयान को खूब उछाला और बात का बतंगड़ बनाया। इससे इनकार मुमकिन नहीं कि फौज में एक अकेला शख्स कोई फैसला नहीं ले सकता। इससे भी इनकार मुमकिन नहीं कि यह महज आधा सच ही कहला सकता है कि जनरल फैज ने जो कुछ किया ये इनके जाती फैसले थे।
लेकिन इस वक्त मामला यूं है कि वजीर आजम एक ऐसे आला अफसर को सपोर्ट कर रहे हैं जिन पर ऑपोजिशन सरे बाजार इल्जामात आयद कर चुकी है। बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम इमरान खान को कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद रोकनी चाहिए और इन इदारों को मुकम्मल तौर पर गैर मुतनाज़िया बनाने की सही करनी चाहिए। अफसोस तो यह है कि पाकिस्तान के बाअसर तज्जिया निगारों को यह दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो ये तवक्को कर रहे हैं कि हर हाल में एक मुतनाज़ा मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए। दुनिया भर की जमहूरियतों में आजकल यही बहस जारी है कि ज़रूरी नहीं कि हर मुंतखब हुक्मरान का फैसला सिर्फ इसलिए कबूल कर लिया जाए कि वो सिविल हुक्मरानी को बढ़ावा देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर बुजुर्ग महरों को मोदी और ट्रंप जैसे मुंतखब लीडर्स पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी सिविलियन अथॉरिटी के तहत बदनामे ज़माना फैसले करते रहे हैं। और हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि आधा मुल्क खान साहब को मुंतखब मानने से ही इनकारी है।